नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन आवाज़। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 अगस्त को नीमच जिले के मनासा में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान वे चौवा से चौधरी, ए कमलनाथ, पप्पू की मम्मी और जमाना बदल दूंगा जैसे शब्द भी बोल गए। आखिर ऐसा क्यों बोल गए शिवराज सिंह चौहान? देखिए इंडियन आवाज़ पर। पैसा इज्जत बढ़ाता है। बताओ, पैसा पास में होता है तो हिम्मत रहती कि नहीं रहती? पैसा पास में होता है, लक्ष्मी जी होती है तो जी नहीं घबराता। और ये बात सही है। अगर पैसा नहीं हो तो लोग कहते हैं चौवा इधर आ, और पैसा हो गए तो कहते हैं चौवा से चौधरी साहब इधर पधारिए। बताओ, सही बात है? पैसा सम्मान भी बढ़ाता है और हिम्मत भी देता है। आजकल कमलनाथ मुझसे सवाल पूछ रहे, 18 सालों का हिसाब दो। ए कमलनाथ, जब तेरी पार्टी की सरकार थी तो गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, कि गड्ढम गड्ढा है? गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती थी। बोलो, सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? सड़कों का अता पता नहीं था। दादा मुझसे बात कर रहा है। आप बताओ, कांग्रेस के राज में बिजली मिलती थी क्या? मेरे भांजे भांजियों, तुमने तो मामा का राज देखा है रे। तुमने वो राज देखा ही नहीं है, आती नहीं थी। कांग्रेसियों क्या तकलीफ थी? तुमने तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब रेल से तीर्थ यात्रा चालू, और केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से तीर्थ ले जा रहा हूं, हवाई जहाज से। बोलो, गरीब को हवाई जहाज में जाना चाहिए कि नहीं? गरीब भी हवाई जहाज में बैठेगा, टूटी चप्पल वाले को भी हवाई जहाज में बैठाऊंगा। किसान भाइयों, कर्जा माफी का वादा करके तोड़ दिया, ब्याज की गठरी चढ़ गई मुंडी पे। मैंने, आपको पता है, 2200 करोड़ रुपया कमलनाथ के जमाने का डिफाल्टर का ब्याज भरवाया है किसान भाइयों। और सुनो बहनों, मेरे भाइयों, सारा जमाना सुन ले। मेरा टारगेट है बहनों की आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया महीना मुझे करनी है। 10,000 रुपया महीना। बहनों के सम्मान पे कभी ठेस नहीं आए, और इसलिए बहनें तय किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि अगर मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, और जेल भी जाएगा, फांसी भी लगेगी, और मामा का बुलडोजर भी चलेगा। और सुनो किसान भाइयों, गरीब भाइयों, आम बहनों और भाइयों, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं, सुनना, यह संकल्प लिया है और योजना बनाई है कि हमारे बच्चे कोई जाति, समाज, धर्म के हो, अगर उनकी मेहनत से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में होगा, तो फीस तुम्हारे माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बोलो। मामा भरवाएगा। जमाना बदल दूंगा, जमाना। कोई बेटा बेटी पैसे के अभाव में बिना पढ़े नहीं रहने दूंगा, बिना पढ़े नहीं रहने दूंगा। वो दिन नहीं आने दूंगा कि कोई बेटा बेटी कहे कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भी आगे बढ़ जाता। जमाने की धार बदल दूंगा। एक योजना और अभी तय किया है भाइयों बहनों, कि अगर भाई के नाम दुकान मकान खरीदोगे, खेत खरीदोगे, तो रजिस्ट्री का शुल्क ज्यादा लगेगा, लेकिन बहन के नाम पे खरीदोगे तो कम लगेगा, केवल 1% लगेगा। अब क्या हो रहा है बताऊं? अब कई बार पति जी आते हैं और कहते हैं, पप्पू की मम्मी तेरे नाम रजिस्ट्री करवा रहा हूं, पैसा बच जाएंगे रजिस्ट्री के। तो बहनों के नाम पे संपत्ति आने लगी। बोलो, अच्छा किया कि नहीं किया? बताओ, ये काम आगे जारी रहने चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, रहने चाहिए कि नहीं? कांग्रेस आ गई तो ये जारी रहेंगे क्या?
तो बताओ भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, जीतना चाहिए कि नहीं? तो बताओ, मामा का साथ दोगे? मोदी जी का साथ दोगे? कमल के फूल का साथ दोगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे? मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? किसको बनाओगे? तो आइए एक बार संकल्प लें मिलके कि हम साथ चलेंगे, अपने परिवार के, मामा के साथ चलेंगे, भाई के साथ चलेंगे और मिलके फिर इसी सरकार को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सरकार नहीं, मैं परिवार चला रहा हूं, परिवार, अपना परिवार।